3 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे दो स्टेटमेंट दिए नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, आर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, हो सकता है। आर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड वन लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए दोनों स्टेटमेंट में दो दो फैक्ट्स दिए हैं। फ्लेक्सिबल, क्या फ्लेक्सिबल है, और अगर है तो क्या वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। रिजिड, क्या रिजिड है, और रिजिड है तो क्या अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। तो सोचिए इसके बारे में कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। अगर आपने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को ध्यान से सुना है, उसकी एक्सप्लेनेशन को, तो आपको कुछ हद तक तो इसके आंसर के बारे में पता चल गया होगा। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं यहां पर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर की बात करें तो पहली स्टेटमेंट कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। देखिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ कहा जाता है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड इट इज रिजिड। तो ये दोनों है, फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। कैसे, देखिए कुछ ऐसे प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसको इजीली अमेंड किया जा सकता है। जैसे हमारे यहां कुछ ऐसे प्रोविजन है जिसको अमेंड करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, राइट, करी जा सकती है। कुछ ऐसे प्रोविजन जिसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। कुछ ऐसे प्रोविजन है जिसको चेंज करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, और साथ में एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है। तो वेरियस प्रोविजंस है। कुछ चीजों को, कुछ ऐसे प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करना आसान है, वहां पे सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाता है, स्पेशल मेजोरिटी से काम हो जाता है। कुछ ऐसे प्रोविजन है जहां पर हमें स्टेट्स से भी रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर चेंजेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से वहां कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड हो जाता है। तो यस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। अब आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट कि फ्लेक्सिबल क्या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है। बिल्कुल, क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है उसको चेंज करने के लिए जस्ट लाइक आप एक लॉ को चेंज करते हैं ना, आसानी से चेंज कर लेते हैं, वैसे ही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज किया जाता है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर चेंजेस लाने के लिए स्पेशल प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे हमारी दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए आपको स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी लॉ को चेंज करना होता है ना, उतनी ही आसानी से चेंज हो जाता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों ही प्रोविजंस दिए गए हैं। कुछ चीजों को जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आसानी से चेंज किया जाता है, कुछ चीजें जो कि सैक्रोसैंक्ट इन नेचर है उनको चेंज करने के लिए हमने प्रोसीजर को डिफिकल्ट बनाया। तो हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें कर रखी हैं। जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन से हमें अच्छी चीज मिली वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन